हाय एवरीवन। आज हम एसएससी से एक और हाई वेटेज टॉपिक करेंगे विच इज़ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो दिस माइट बी अ 2 पार्टर वीडियो और इवन अ 3 पार्टर वीडियो। बट इस वाले वीडियो में हम सारे बेसिक्स डिस्कस करेंगे कि व्हाट एक्चुअली इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड classification and the need of classification, and we'll be discussing the 5 different kingdoms of classification. तो फिर हम देखते हैं कि इसके आगे हमें क्या करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर रीजन। और इंडिया में एरिया वाइज इंडिया बहुत छोटी कंट्री है अगर बाकी कंट्रीज के हिसाब से देखें, बट इंडिया इज़ वन ऑफ द लाइक 12 बायो मेगा डाइवर्सिटी रीजन्स, एंड इंडिया में 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, एंड दीज आर अ फ्यू ऑफ दीज। बहुत ही ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी, मतलब बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, बर्ड्स, सब कुछ लाइक इतनी ज़्यादा वैरायटी different organisms की in a specific region is what we call biodiversity. Taxonomy क्या होता है? A branch of biology which deals with identification, nomenclature and classification of organism, and ये Carolus Linnaeus is the father of taxonomy. उसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे। इट इज़ द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स। तो सपोज हमने 4-5 कैटेगरीज बना दी कि इसमें इस टाइप के एनिमल्स आएंगे, इसमें इस टाइप का आएंगे, तो उसकी हमने टेक्सोनॉमी कर दी, क्लासिफिकेशन कर दी। तो टेक्सोनॉमी के जैसे हमने ऊपर स्टेप्स देखे, तो पहले हम जैसे सपोज एक स्पेसिमेन लेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको फिर हमने आइडेंटिफाई करके एक ग्रुप में क्लासिफाई किया, फिर हमने उसका नॉमेनक्लेचर किया। अभी नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे इट हैज़ लाइक जेनरा एंड स्पेसिफिक एपिथेट, कि जेनरा का कैपिटल लेटर से नाम स्टार्ट होना चाहिए, स्पीशीज का स्मॉल से, एंड दोनों शुड बी रिटन डिफरेंटली एंड इटैलिसाइज्ड एंड अंडरलाइंड। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन के बारे में। तो इसमें हम जैसे जैसे पढ़ेंगे ना, हमें रियलाइज़ होगा कि क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन इंटरलिंक्ड है, कि जो जो डिस्कवर जैसे जैसे हमने जिसकी क्लासेस बनाई है वो एवोल्यूशन के बेसिस पे है। सपोज अगर कोई अपना पैंट्स का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करता है, ठीक है, तो वो उसको लाइक बिल्कुल एक्सपीरियंस तो वो नहीं है, तो वो धीरे धीरे ही स्टार्ट होगा। तो जैसे उसकी पहले वो पैंट बनाएगा सिंपल, लाइक विदाउट एनी पॉकेट्स, विदाउट एनीथिंग, ठीक है, वो देखेगा, ठीक है, वो होगा उसका सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव स्पेसिमेन। उसके बाद उसको थोड़े रिव्यूज़ आएंगे कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, तो वो अपने आप से ही उसमें, जैसे सपोज पहले किसी ने उसको कहा कि ये क्लोथ ब्रीदेबल नहीं है, तो वो फैब्रिक चेंज करेगा, उसका मटेरियल चेंज करेगा टू मेक द पैंट बेटर इन अ वे, ठीक है। तो वो उसका हल्का सा एवोल्यूशन हो गया, उसमें थोड़ी सी थोड़ा एवोल्यूशन हुआ। फिर उसके बाद उसने उसका पैंट का मटेरियल चेंज किया, तो लोगों ने कहा कि इसका जो एंड है, लाइक द एंड ऑफ दिस नीड्स टू बी ज़्यादा वाइडर, ये बहुत नैरो है। फिर उसने वो चेंज किया कि उसने नीचे से पैंट्स को वाइड बना दिया। फिर उसको किसी ने सजेस्ट किया कि इसमें पॉकेट्स नहीं है, आप इसमें पॉकेट्स ऐड करो, तो उसने पॉकेट ऐड की। फिर किसी ने कहा कि हमें जिप वाला सिस्टम अच्छा नहीं लगा, इसमें आप हुक्स लगाओ, कुछ भी हो सकता है ना। तो एंड में जो उसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, तो दैट वुड बी ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ वेरियस चेंजेस, है ना, क्योंकि पहले एक सिंपल पैंट थी, फिर उसका फैब्रिक चेंज किया, फिर उसकी हमने एंड्स ज़्यादा वाइड कर दी, फिर हमने उसमें पॉकेट्स डाल दी। तो ये पूरा पूरा जैसे जैसे गया, ये पूरा इवॉल्व होता गया, एंड हमने उस सबको अलग अलग कैटेगरी बना दी। जो इवॉल्व नहीं कर पाए वो पीछे वाली कैटेगरी में रह गए। तो ये हम आगे समझेंगे कि कैसे होता है, बट उससे पहले इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। तो इट makes the study of wide variety of organisms easy and in a systematic manner. It helps to understand how different organisms have evolved with time, जैसे हमने अभी पैंट का एग्जाम्पल देखा। और ऑल्सो इट मेक्स द स्टडी ऑफ वाइड ऑर्गेनिजम्स ईजी। तो मतलब अगर हमने ऑलरेडी एक टेबल बना दिया, सपोज कि ये पैंट का प्रोटोटाइप 1, ये प्रोटोटाइप 2, तो हमें एक ग्लांस में पता लग जाएगा कि इसमें ये कमी थी, इसमें ये कमी थी, इसलिए एवोल्यूशन की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि सब ऐसे ना, जब हम एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो बीच में देयर लिंकिंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, कि ये इस ग्रुप और इस ग्रुप को लिंक करता है। तो इट इज़ रियली सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडिंग कुछ भी। उसके बाद है
It forms a base for the study of other biological sciences like biogeography. जैसे fossils आपको मिलेंगे ना, तो suppose कि कुछ भी, जैसे अगर एक लैंड है एंड उसमें सबसे नीचे फॉसिल्स है, लाइक 4-5 लेयर्स में फॉसिल्स है, तो जो सबसे नीचे वाला है वो सबसे ज़्यादा पुराना ऑर्गेनिजम्स होगा, तभी वो सबसे नीचे पाया गया है। तो इसके थ्रू हम आइडेंटिफिकेशन करने के चक्कर में उस टाइम की ज्योग्राफी के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के डिफरेंट क्राइटेरियाज हो सकते हैं, बट जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसका मेन क्राइटेरिया ये है: प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल, बॉडी कंपोज ऑफ अ सिंगल सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर है। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, इसमें इट्स नॉट मोर अबाउट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो सबके पास होना मैंडेटरी है क्योंकि दैट इज लिटरली द ब्रेन ऑफ द सेल, बट इट इज ऑल्सो अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो वो हुआ यूकैरियोटिक, एंड अगर नहीं है तो वो हुआ प्रोकैरियोटिक। ये हम 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद वो ऑटोट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉफिक है, मतलब खुद का खाना बना रहा है कि नहीं बाहर से ले रहा है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, टिश्यू ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऐसा। अब उसके बाद हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती है, ये एक सेट हमने बना रखा है कि जैसे एक स्कूल है, ठीक है, उसके अंदर देयर आर वेरियस क्लासेस, फर्स्ट से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक। फिर फर्स्ट के अंदर भी अलग अलग सेक्शंस है, तो देयर इज A B C D एंड E। फिर उसके अंदर भी अगर हम सपोज कर लेते हैं कि हाउस सिस्टम्स आ जाते हैं, कि एक रेड हाउस होता है, एक येलो हाउस होता है, तो दैट इज वेरियस हायरार्कीज। तो हम देखते हैं कि कैरोलस ने क्या क्या हायरार्की बनाई थी, तो उसने ये बनाई थी: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो किंगडम इज बेसिकली आपका स्कूल समझ लो, ये आप वो समझ लो जैसे वो होता है ना सीनियर सेकेंडरी या फिर प्राइमरी, तो ये ब्लॉक हो गया आपका। ये क्लास लिटरल क्लास होगी कि प्राइमरी में यू गो फ्रॉम 3rd to 5th, तो 3rd 4th एंड 5th इसके अंदर आ जाएगी। ऑर्डर आप समझ सकते हो कि सेक्शंस हो सकते हैं, फैमिली हाउस हो सकती है, एंड उसके अंदर एक स्पेसिफिक बच्चा होगा जिसका एक फर्स्ट नेम होगा एंड एक लास्ट नेम होगा। तो ये एक हायरार्की की तरह चलता है, और इसको याद करना इंपॉर्टेंट है कि किसके बाद कौन आया। तो इसका एक न्यूमोनिक है: किंग प्लेड चेस ऑन फाइन ग्रेन सैंड। तो इससे आप हमेशा याद रख सकते हो कि किसके बाद क्या आया। एंड स्पीशीज इज द सबसे ज़्यादा बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफाइंग कुछ भी। स्पीशीज के बाद जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास। मतलब आप देखो ना कि अगर मैं बोलूँ, अगर मैं किसी से कहीं पे किसी पार्टी में मिलती हूँ एंड फिर वो मेरे को कहता है कि मैं इस ABC स्कूल का हूँ, तो अब ABC स्कूल में तो कितने सारे ब्लॉक्स है, कितनी सारी क्लासेस है, कितने सारे ऑर्डर्स है, मुझे क्या पता। अगर वो मुझे बोलेगा कि मैं सपोज मैंजीफेरा इंडिका इज साइंटिफिक नेम फॉर मैंगो, अगर मैं उसको मान लूँ कि वो मेरे को ये कह रहा है कि आई बिलोंग टू मैंजीफेरा इंडिका, तो आई नो कि वो मैंजीफेरा इंडिका है। फिर मैं मैंजीफेरा से उसकी फैमिली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, फिर मैं ऑर्डर तक जा सकती हूँ, फिर क्लास, फिर फाइनली किंगडम तक। तो दिस इज अ यूजफुल वे ऑफ क्लासिफिकेशन। ये हायरार्की आपकी बेसिक वाली बन जाती है। उसके बाद क्लासिफिकेशन सिस्टम ऐसे तो बहुत टाइप के होते थे, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, बट मेनली डिस्कशन 2 के बारे में होता है: 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय लिनियस एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय R.H. Whittaker। तो 2 किंगडम में देयर वाज ओनली प्लांट्स एंड एनिमल्स, बट 5 किंगडम में वी हैड किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो हम एक एक करके इन सारे किंगडम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे प्रिमिटिव और सबसे पहला आता है किंगडम मोनेरा। तो यह है प्रोकैरियोट्स, सारे प्रोकैरियोट्स है, मतलब इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, मतलब इनका न्यूक्लियर बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है। उसके बाद इनके पास सेल वॉल हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। मतलब मोनेरा में हम बेसिकली सारे बैक्टीरिया को इंक्लूड करते हैं। तो दीज आर द मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन, सबसे हर जगह पाए जा सकते हैं, एंड ये मुश्किल से मुश्किल कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं ड्यू टू देयर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। They can be autotrophic or heterotrophic, and all of them are unicellular, क्योंकि बैक्टीरिया जो मल्टीसेलुलर एग्जिस्ट नहीं करते, तो these are unicellular। तो अभी हमने बिल्कुल बेसिक से, देखो बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है। ये प्रोकैरियोट है, मतलब इनका न्यूक्लियस भी अच्छा खासा डेवलप नहीं है, और ये यूनिसेलुलर है, बस एक सिंगल सेल की तरह एग्जिस्ट करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइक्रोप्लाज्मा। तो दिस इज बैक्टीरिया, इसका ये देखो, ये जो निकले है इसको हम कहते हैं सीलिया, या ये फ्लैजिला है इसका, और ये इसका फिमली है।
to attach to different surfaces. एंड ये एनाबेना है, ये बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, तो इसमें ये वाला होता है हेटरोसिस। यहाँ पे ये ऑटोट्रॉफिक फूड मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ से इतना खाना ऑब्टेन करता है। दिस वॉज बेसिकली मोनेरा। इसमें मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बिल्कुल प्रिमिटिव है, ठीक है, बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर है, एक सिंगल सेल है और ऊपर से प्रोकैरियोटिक है, मतलब इसका न्यूक्लियस भी ऑर्गेनाइज नहीं है। उसके बाद सेकेंड किंगडम आता है प्रोटिस्टा। अभी देखो ये यूकैरियोट्स बन गए, ठीक है ना, ये प्रोकैरियोट्स नहीं रहे, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, बट ये अभी भी यूनिसेलुलर ही है। फिर सम ऑर्गेनिजम्स यूज सीलिया और फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। और इसके एग्जांपल्स है प्लांट्स लाइक यूनिसेलुलर एल्गे, डायटम्स, एनिमल्स लाइक प्रोटोजोआस मतलब अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। ये पैरामीशियम है, ये अमीबा है, इसका फॉल्स फीट होता है ये फूड कैचरिंग वगैरह के लिए। और ये पैरामीशियम, इसके पास टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस, एंड ये इसके इतने सारे सीलिया है फॉर मूवमेंट, एंड इसके पास है सूडोपोडिया फॉर मूवमेंट। तो हमने थोड़ा सा इवॉल्व किया कि हम प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बन गए, पर हम अभी भी यूनिसेल्युलर है। इसके एग्जांपल्स याद करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं फंजाई पे। अभी ये यूकैरियोटिक है, मतलब न्यूक्लियस तो है, अभी हम एवोल्यूशन की डायरेक्ट लाइन में चल रहे हैं। इसके पास सेल वॉल भी है, और मतलब इसमें सबके पास सेल वॉल नहीं होती, इसमें एक केस होता है यूग्लिना का जिसके पास प्रोटीनेशियस सेल वॉल होती है, बट यहाँ पे एक सेल वॉल आ चुकी है, मतलब एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आ चुकी है, विच इज मेड अप ऑफ काइटिन। दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, मतलब ये हेटरोट्रॉफिक होता है। तो और ये इसमें से सिर्फ यीस्ट जो है वो यूनिसेल्युलर होता है, बट ये मल्टीसेल्युलर फॉर्म्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने और एवोल्यूशन कर ली, तो कैन बी यूनिसेलुलर और फिलामेंटस विच आर मोस्ट ऑफ द फंजाई। जैसे आप ब्रेड को अगर खुला छोड़ दोगे तो उसके आप ऊपर देखोगे ग्रीनिश ब्लैक सी ना, जिसको कहते हैं फंगस लग गई, तो वो किंगडम फंजाई के ही मेंबर्स होते हैं, एंड वो फिलामेंटस फंजाई होते हैं। भी सैप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब दे फीड ऑन डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स। और ये कुछ लोग कुछ फंजाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बना लेते हैं विद लाइकेंस, और कुछ तो पैरासाइट्स भी होते हैं। इसके एग्जांपल्स है मशरूम, अगारिकस, ग्रीन मोल्ड या एस्परजिलस। उसके बाद हमने और इवॉल्व किया, बिल्कुल ही मल्टी सेलुलर पे आ गए एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे आ गए। इनका प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी वजह से ये सारे ऑटोट्रॉफिक, मोस्टली सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं एंड फोटोसिंथेसिस करते हैं, एंड इनके पास सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। तो देखो यहाँ पे सेल वॉल कुड ईदर बी प्रेजेंट और बी एब्सेंट, यहाँ पे भी कुड ईदर बी प्रेजेंट और बी एब्सेंट। यहाँ पे काइटिनस सेल वॉल आ गई एंड यहाँ पे सेल्यूलोजिक सेल वॉल आ गई, एंड यहाँ पे हम थे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यहाँ पे हम हो गए यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यहाँ पे हम हो गए यूकैरियोटिक मल्टी और यूनिसेलुलर, एंड यहाँ पे मल्टी सेलुलर। दीज आर, और हम आते किंगडम एनिमेलिया जो लास्ट किंगडम है, यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर एंड हेटरोट्रॉफिक। तो हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते एंड हमारे पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक था ऑफ डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स। बाकी इसके ऊपर और भी डिस्कशन हो सकती है, जैसे फंगस के बहुत डिफरेंट टाइप्स होते हैं, प्लांट्स के बहुत होते हैं, एनिमल्स के बहुत होते हैं, वो हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।